हिमाचल किसान सभा, शिमला नागरिक सभा और अन्य वामपंथी संगठनों ने सोमवार को शिमला जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही जमीन से बेदखली और मकानों की बाड़बंदी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भी भेजा। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि गरीब परिवारों और लघु किसानों की जमीन से बेदखली पर रोक लगाई जाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कर राज्य सरकार को वन भूमि बांटने का अधिकार दिया जाए। किसानों के कब्जे वाली 5 बीघा तक की जमीन को नियमित किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। तंवर ने कहा कि सरकार ने अलावा शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 मार्च को प्रदेश भर से लोग विधानसभा पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी थी। उसके बाद राजस्व मंत्री ने एफआरए कानून 2006 की लागू करने की बात कही, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आज जिलाधीश और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आप लोगों को मालूम है कि अभी 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवान हैं और जो शहरों के अंदर ढारों में रहने वाले लोग हैं, वो जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब कमेटी जो जमीन के मुद्दों पे बनी है, वो वहां पर रैली में उपस्थित हुई थी। उसके तुरंत बाद माननीय राजस्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश में लोगों को आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में एफआरए कानून जो 2006 का था उसे लागू किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने 3 डिवीजन लेवल के ऊपर ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखे, जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर्स, सारे एसडीएम्स और तहसीलदार, फॉरेस्ट ऑफिसर और किसान सभा, सेब उत्पादक संघ हिमाचल, ज्ञान विज्ञान समिति और नागरिक सभा, ये सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। हिमाचल में हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा है इस समय, इसका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो 10,57,000 लोग हैं जो लैंड होल्डिंग्स हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उन सब की जो समस्या है और जो शहरों के अंदर भी लोग रहते हैं, वो केवल वन अधिकार कानून से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए जो अन्य कानून भी है, विशेष रूप से जो वन अधिकार का ये वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके अंदर जब तक संशोधन या रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे संयुक्त मंच के द्वारा इस समय हिमाचल किसान सभा का यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 से 5 लाख परिवार इस समय जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित है। हमारा पूरा जो कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना है, वहां पर खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार है। 44,000 परिवार ऐसे हैं कि जमीन उन लोगों की है, मगर उसमें जो पेड़ हैं वो सरकार के हैं। 1919 का कानून है, नोटिफिकेशन है, उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जिसके अंदर जो सिरमौर है या बाकी अन्य जिले हैं, वहां पर एक शामलात का जो मुद्दा है वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और उसमें भी जो गरीब और दलित है उनको जमीनें विलेज कॉमन लैंड के तहत जो मिलनी थी 2002 में, वो नहीं मिली है। हमारे जो ट्राइबल एरिया है, जो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और ये जो भरमौर और पांगी है, इन क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि हिमाचल सरकार और गवर्नर के बीच में ठनी हुई है और जो एक एफसीए को पीसा एक्ट के तहत सस्पेंड किया जा सकता था, उसको गवर्नर महोदय नहीं कर रहे हैं और जो लोगों को, वहां के लोगों को नौ तोड़ जमीन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2002 में तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी धूमल जी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में 163A सेक्शन के साथ 163A जोड़ा था और ये आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में जिसके पास 20 बीघा तक जमीन है उसका नियमितीकरण होगा, उसके ऊपर रूल्स बने थे। मगर उसी समय हरदेश आर्य जी और पूनम गुप्ता जी हाई कोर्ट में चले गए, तो वो लंबित है, अभी कोर्ट में उसका समाधान नहीं हुआ और उस वजह से जिन लोगों ने उसमें आवेदन किए थे, 1,67,339 लोगों ने, आज उन सब लोगों को सरकार
वन विभाग है और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें एनक्रोचर कहा जा रहा है और उनके घरों की तालाबंदी हो रही है, उनकी जमीनों की बाढ़बंदी हो रही है और वो लोग थ्रेटेंड हैं। कई लोग सिरमौर के अंदर एक परिवार वो था जिन्होंने अपना मकान बनाया था, उनकी तालबंदी हुआ, उस व्यक्ति की वहां पर मौत भी हो गई।